हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सभी के? आकाश, सुनीता, प्रियंका, टीना, अज्जू, हर्ष, तीर्थ, नेहा, अभिषेक, कपिल, अनूप, संदीप, संजना। चलो, सब लोग एकदम बढ़िया हो, मस्त हो। वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे। क्वेश्चन नंबर 45 पर हम पहुंच चुके हैं और आज फिर आपको कई सारे कंसेप्ट हम बताएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे। हाँ जी, हम एकदम सही हैं। वेरी गुड इवनिंग। ओके भाई। चले, करें शुरू। चलिए। हम्म। चलो, आपसे कहा गया है x-1 की वैल्यू 5 है। आपको याद होगा, मैंने 2 दिन पहले आपको x से x का स्क्वायर में बदलने की टेक्निक सिखाई थी। कल हमने x से x की पावर 3 पे जाने की टेक्निक सीखी। आज हम उससे भी आगे चलेंगे। एक सवाल हमारा कल का बच गया था, इसको हम सबसे पहले देखते हैं, फिर आगे हम चलेंगे। तो मुझे यहां पर बताओ, x-1 की वैल्यू 5 है और बाकी सब की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है। तो यहां पर मुझे एक बात समझ में आ रही है। मैंने आपसे कल कहा था कि जब भी ऐसा सवाल आपको दिखता है तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको कन्वर्ट करो। इसको देखते हुए उसको कन्वर्ट करो। तो आप ऐसा करिए, ऊपर भी एक्स क्यूब का भाग दीजिए और नीचे भी एक्स क्यूब का भाग दीजिए। ऊपर और नीचे दोनों में एक्स क्यूब का भाग दीजिए। तो एक्स की पावर 6 में अगर एक्स क्यूब का भाग देंगे तो एक्स का क्यूब बचेगा। यहां एक्स क्यूब का भाग देंगे तो केवल 3 बचेगा। एक में एक्स क्यूब का भाग देंगे तो 1/x³ हो जाएगा। तो मैं इसको इसको इधर और उसको उधर कर देता हूं। ये हो जाएगा 1/x³ और बचेगा केवल 3। ऐसे ही नीचे इसमें जब आप भाग दोगे तो आपके पास x³ बचेगा। इसमें भाग दोगे, -1 में पहले दे देते हैं, तो -1 x का क्यूब और -8 x³ में केवल -8 बचेगा। तो सबसे पहले आप बताएं कि आपको यह बात समझ में आई या नहीं। मैंने ऊपर और नीचे दोनों में x³ का भाग दिया। ठीक है। और अब केवल वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो रेगुलर हैं, जो रोज पढ़ाई कर रहे हैं, रोज इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से अटेंड कर रहे हैं। है ना? आपने अगर पढ़ा नहीं, कभी भी आ गए या आपने पुराना नहीं देखा तो आपको समझ में बहुत ही कम आएगा। है ना? और अब कुछ किया जाना भी मुश्किल है। अब सब भगवान के ऊपर ही है ना? अब अपने हाथ में कुछ नहीं बचा। ठीक है भाई। चलिए। अब बताओ क्या करोगे। अगर आपके पास x-1 की वैल्यू दी हुई है तो अब क्या कर सकते हो, ये बताओ। हाँ जी। अरे नहीं आशा जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हमने सीखा था कि इसको अगर मैं x³ -1/x³ में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा। तो हमें पता है कि भाई इसका हम क्यूब करके और इसी का 3 गुना यहां पे कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 125 और 5 का 3 गुना हो जाएगा 15। यानी ये कितना आ जाएगा, 140। ठीक है। तो ये हो जाएगा 140 + 3 यानी 143। और नीचे हो जाएगा 140 में से 8 गया यानी 132।
और मुझे लगता है कि यही आंसर होना चाहिए, है ना। अच्छा, क्या ये और कट रहा है? ठीक है, किसी नंबर से कट रहा है तो बताओ। तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये किससे कैंसिल होगा? देखो, अगर आप इसको 11 से उड़ाते हो तो ये 13 बार कटेगा, और इसको 11 से उड़ाओगे तो ये 12 बार कटेगा। तो आपका फाइनल आंसर जो है वो 13/12 हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा, 13/12। ठीक है। हाँ, प्लस का 8 क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन है। अगर -8x³ में x³ का भाग दोगे तो क्या बचेगा? -8 बचेगा ना, तो -8 यहां पे हो गया। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे बात। ठीक है, चलो। तो ये तो अपना होमवर्क वाला क्वेश्चन बचा था। अब आपको हम अगली दो बातें समझाते हैं। सबसे पहला तो एक ये वाला है। ठीक है, आपको इसको समझना है कि मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं। सोचो, अगर x+1/x दिया हो तो मैं सिखा रहा हूं कि उसको x-1/x में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर x-1/x दिया हो तो उसे x+1/x में कैसे कन्वर्ट करें। अब हम ये सीख रहे हैं, और ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, इससे आपके बहुत सारे नए रास्ते खुलेंगे। आप कई बार बोलते हो या सोचते भी हो ना कि सर अगर x+1/x दिया है ना, इसकी वैल्यू n दी हुई है, और अगर मुझे x⁴ -1/x⁴ चाहिए तो क्या करूं? तो इस सब के रास्ते इन्हीं कन्वर्शन से खुलेंगे, है ना। आपको प्लस को माइनस या माइनस को प्लस में बदलते आना चाहिए। हालांकि इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन हम इसका बेस समझेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है ना। जैसे आपको कहा जाए कि x+1/x की वैल्यू हम ले लेते हैं 4 है, तो बताओ x-1/x की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी जो ट्रिक है वो आपकी है कि भाई a² -4, और ये अंडर रूट हो जाएगा, है ना। तो आपको प्लस से अगर माइनस पे जाना है तो स्क्वायर करके आप 4 घटाएंगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह नियम कैसे बना, है ना। पहले ट्रिक समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, 4 का वर्ग करके 4 घटाएंगे और इसके ऊपर वर्गमूल लगाएंगे। 16 में से 4 गया तो बचा कितना? 12, और 12 को भी हम तोड़ सकते हैं 4 तिया 12 में, है ना। भाई 12 मतलब 4 तिया 12, 4 बाहर निकल जाएगा तो आपके पास बचेगा 2√3। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अगर x+1/x की वैल्यू आपको 4 दी हुई है तो x-1/x की वैल्यू क्या होगी? आपका आंसर आएगा 2√3। और ये ट्रिक अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये कैसे बनी होगी। करना क्या है, स्क्वायर करके 4 घटाना है और उसके ऊपर वर्गमूल चढ़ा देना है। क्लियर? हम्म, ठीक है भाई। 12 मतलब 4 तिया 12, तो 4 बन जाएगा 2 और 3 अंदर रह जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 2√3। अब सवाल उठता है कि ये कैसे हुआ, है ना। तो इसको मुझे यहीं पे आपको समझाना पड़ेगा। तो ये तो चलो ट्रिक है, इसको छोड़ते हैं, ये तो लिखी हुई है। अब देखो होता क्या है। सबसे पहले x+1/x की वैल्यू अगर 4 दी हुई है ना, तो मुझे इसे पहले बदलना पड़ता है x² + 1/x² में। तो 4 का वर्ग आपको पता है इसकी ट्रिक क्या है, पहले इसको इसमें बदलते हैं, ये बदलता है पहले इसमें।
तो 4 का वर्ग और इसमें से आप 2 घटा देंगे, 16, 16 में से 2 चला जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्लियर है? आपने अभी क्या करा, स्क्वायर करके 2 घटाया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमें तो यहां माइनस पे जाना है, अब क्या करें? अब इंपॉर्टेंट स्टेप समझना। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² में हम इधर 2ab माइनस करते हैं और इधर भी 2ab माइनस करते हैं। मैंने दोनों तरफ क्या किया, माइनस का 2ab, यहां a का मतलब 1 से और b का मतलब 1/x से। क्लियर? दोनों तरफ इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं, है ना? बोथ साइड माइनस का 2ab, दोनों तरफ मैंने क्या करा, माइनस का 2ab हटाया। ठीक है, बोथ साइड माइनस का 2ab। अब आप बोलोगे इससे क्या फायदा है? इससे यह फायदा है कि ये क्या होगा, ये अपने आप में एक रूल बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज नथिंग बट a माइनस b का होल स्क्वायर, है ना? और इधर क्या होगा, x से x कटेगा, 14 में से 2 जाएगा, तो 14 में से 2 गया तो कितना बचा, 12। और अब ये वर्गमूल हटेगा तो वर्ग हटेगा, इसके ऊपर वर्गमूल लग जाएगा और वही 12 क्या बन जाएगा, वो आपका 2√3 बन जाएगा। समझ में आया? अब आपने अगर इस पूरी घटना को ध्यान दिया हो तो हमने क्या करा आपको समझ में आएगा। आपने सबसे पहले इस 4 का स्क्वायर करा था, आपने नंबर का स्क्वायर करा था, 4 का वर्ग 16 और उसमें से आपने 2 घटाया तो 14 आया, है ना? इस 14 में से फिर से 2 घटा, एक बार वापस से 2 घटा तो क्या बचा, 12। और यहां वर्ग था तो उधर जाके उसके ऊपर क्या लग गया, वर्गमूल लग गया। पहले आपने स्क्वायर करके 2 घटाया, फिर एक बार फिर से 2 घटाया और ऊपर वर्गमूल कर दिया। तो भाई ये क्या है, n का स्क्वायर -4 और ये यही तो ट्रिक है, a का स्क्वायर -4 अंडर रूट। बताओ डायरेक्ट आप कैसे जाओगे? इस पे डायरेक्ट जाने का कोई तरीका नहीं है, आपको पहले यहां स्क्वायर पे जाना पड़ेगा, फिर आपको यहां पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab की कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये मैंने आपको बेसिक बताया कि ऐसा क्यों होता है ना? आपको इतना करना नहीं है, आपको तो बस ये वाली ट्रिक याद रख लेनी है कि स्क्वायर करके 4 घटाएंगे और अंडर रूट से हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है भाई। ओके, अब आप यही चीज माइनस में करके भी देखना, आपको समझ में आएगा कि जब हमारे पास यहां पे माइनस हो और मुझे अगर प्लस पे जाना हो तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, यहां पर सेम बात होगी, आप जब माइनस का स्क्वायर करोगे तो यही स्थिति बनेगी और वहां पे आपको प्लस का 2ab करना पड़ेगा, है ना? मैं आपको बस बता रहा हूं, जब माइनस से आप जाओगे भाई, माइनस होगा तो यहां पर तो प्लस आएगा, फिर आप क्या करोगे, बोथ साइड प्लस का 2ab करोगे, दोनों तरफ 2ab तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो बस यहां पर चेंज आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं।
क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आया? तो आप याद कैसे रखोगे? अगर प्लस से माइनस पे जाना है तो हमेशा स्क्वायर करोगे, अंडर रूट करोगे, ठीक है, लेकिन माइनस का 4। माइनस से प्लस पे जाना है तो आप क्या करेंगे? प्लस का 4 करेंगे, ठीक है। मतलब प्लस से माइनस पे जाओगे तो यहां पे आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस से प्लस पे जाओगे तो आपको हमेशा प्लस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, है ना। जैसे ये सवाल है, इसको देखिए, आपको कहा है कि W प्लस 1/W की वैल्यू क्या है? 6 है। तो बताइए W माइनस 1/W की वैल्यू क्या होगी? ठीक है भाई। अब ये बताओ कि आपको प्लस से माइनस पे जाना है, प्लस से माइनस पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा, और क्योंकि माइनस पे जाना है तो माइनस का 4 और स्क्वायर रूट, है ना। तो ये हो गया 6 का वर्ग 36, 36 में से 4 गया, ये आ गया 36 में से 4 गया तो कितना आ गया? 32 आ गया। 32 किसका स्क्वायर होता है? 16 दूनी 32 होता है। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4√2। और ये क्या है? x माइनस 1/x है, 4√2। बताइए। हाँ, ठीक है। 4√2, नॉट 3√2। ठीक है, चलो अगला देखेंगे भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आपको दी हुई है 66, ठीक है। और आपको अब यह सोचना है, देखो अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहां कैसे जाओगे। अब इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपको बेसिक पता होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रूल कितने याद रखोगे, है ना। अब सोचो यहां से यहां कैसे आओगे? ठीक है, हमें सिंपल सा काम करना है। बोथ साइड आप क्या करोगे? अभी बताया था, बेसिक पता है तो आपको दिक्कत ही नहीं, यही काम करना है। माइनस का 2ab दोनों तरफ, -2ab -2ab बोथ साइड, ठीक है भाई। तो समझो ये हो गया आपका x² प्लस 1/x², माइनस का 2ab में इधर अगर करता हूं तो मुझे माइनस का 2ab इधर भी करना पड़ेगा, है ना। अब होगा क्या? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा तो 66 में से 2 जाएगा तो ये 64 बचेगा। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, और 64 किसका वर्ग होता है? 8 का। 8 आपके प्रश्न का आंसर है, ठीक है। डायरेक्ट हो जाएगा ना भाई। आप एक चीज समझो कि अगर x प्लस 1/x है तो मुझे हमेशा इसको कन्वर्ट करना पड़ता है x² प्लस 1/x² में, और इससे बनता है x माइनस 1/x। ये रूट है। प्लस से पहले स्क्वायर पे जाते हैं तब जाके ये बनता है ना। तो यहां से वहां जाने का ये तरीका है, सेम उल्टा आने का भी तरीका यही है। इसको पहले हम इसमें बदलेंगे, फिर इससे हम इस पे आएंगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट टाइम इतना डिटेल में नहीं करना है, आपको अपने दिमाग में बस इतना सा याद रखना है, ये हो जाएगा -2, तो आपको पता है कि भाई मुझे इधर भी क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। बस इतना याद रखो कि क्योंकि पता है एक्स से 1/x कट जाएगा, तो ये 64 आ गया। 64 किसका वर्ग है, 8 का। अगला, ठीक है। अब यहां पर कुछ और आ रहा है ऐसा लगता है मुझे, है ना। देखो भाई, अब सोचो आपको एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/x² दिया रहे, और आपसे मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² पे जाओ, कैसे जाओगे? आप प्लस पे हो और आपको माइनस पे जाना है, कैसे जाओगे? क्लियर? ठीक है। अब एक चीज समझना, आपसे यहां पे क्या कहा गया है, जैसे अगले सवाल पर चलते हम, यहां पे आपसे 7 कहा गया है ना। मैं आपको यह समझाता हूं, अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² चाहिए, तो इसका तरीका होता है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो भाई? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। x प्लस 1/x और x माइनस 1/x दोनों का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या होगा इससे? इस x का गुणा x में होगा, तो ये बनेगा आपका x का स्क्वायर। फिर इस x का गुणा इसमें होगा, तो ये बनेगा, अब देखो x इंटू 1/x, तो ये बचेगा -1। फिर इसका गुणा इसमें होगा, तो ये दोनों कट के +1 हो जाएंगे, और इसका गुणा अगर इसमें होगा, तो ये हो जाएगा -1/x², है ना। अच्छा, ये हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा? x² माइनस 1/x²। क्लियर? समझे बात, है ना। जब भी x प्लस 1/x में x माइनस 1/x का गुणा करोगे, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? x का स्क्वायर और 1/x², ये रिजल्ट हमेशा आएगा। समझ में आ गया? आपको मैंने करके भी बताया। अब ये सा इसमें मत करना कि सर x का गुणा 1/x करोगे, x से x कटेगा तो -1 बचेगा, इसलिए -1, और ऐसे ही क्या हो जाएगा? इनका गुणा होके +1। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब आपको पता है, अगर ये आंसर चाहिए तो आपको ये दोनों चाहिए, ये दोनों पता होने चाहिए, तभी आंसर ला पाओगे। तो अब आप सोचो, आपको अगर कहें कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू 7 है, तो मुझे बताओ, अगर यहां पे 7 होगा, तो मुझे पहले तो चाहिए कि भाई x प्लस 1/x, और फिर मुझे चाहिए 1/x माइनस 1/x। अब समझना, अगर ये 7 है, तो आपको मैंने रिवर्स आना सिखाया था, x² से x पे आने का तरीका बताया था। क्या करते हैं हम? दो जोड़ के अगर स्क्वायर रूट कर दें, तो ये पता चल जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि अगर x² प्लस 1/x² की वैल्यू 7 है, दो जोड़ के स्क्वायर रूट कर दो, तो ये मिल जाएगा कितना? 3। और आज मैंने आपको सिखाया कि अगर प्लस से माइनस पे जाना है, तो संख्या का स्क्वायर करके 4 घटा के स्क्वायर रूट, है ना। तो ये हो गया 9, 9 में से 4 गया 5, तो ये आ गया 5, है ना। तो ये आ गया 3, ये आ गया आपका 5, है या ना। अब देखो क्वेश्चन को, आपसे कहा था कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू 7 है ना।
तो सबसे पहले x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आएगी 3, और x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आएगी √5। और आपको मैंने अब भी बताया कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² चाहिए तो प्लस और माइनस का गुणा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 और √5 को मल्टीप्लाई कर देना है। सो द आंसर इज 3√5। 3√5 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आया मजा? इसीलिए मैं बोल रहा था कि जैसे जैसे आगे चलेंगे पुराने कंसेप्ट का यूज होते जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? ये है आपका x² माइनस 1/x²। ठीक है, जिसको ये समझ नहीं आया कि इससे आप इस पे कैसे आए, इसके लिए आपको 2 दिन पुरानी क्लास देखनी पड़ेगी, यानी आज से 2 दिन पहले की क्लास देखनी पड़ेगी। उसमें आपको ये सिखाया हुआ है कि ये कैसे आया, है ना। फिर इससे आप इस पे आए, ये मैंने आज सिखाया आपको, है ना। और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन जाएगा, तो आंसर आएगा 3√5। चलो भाई, और कुछ नए नियम के लिए तैयार हो जाओ, है ना। अब और खतरनाक मामला, मौसम और बिगड़ने वाला है। पहला नियम, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है तो x की पावर 5 और 1/x की पावर 5 इसको कैसे हल किया जाए? ठीक है, चलो देखो, जो लोग ये कह रहे हैं कमेंट में कि ये कहां से आया, तो ये आया आपका पिछले, आज कौन से नंबर की क्लास है अपनी? आज हमारी क्लास नंबर 5 है ना। तो ये जो आया, ये आया क्लास नंबर 3 से, है ना। आप एलजेब्रा की क्लास नंबर 3 देखिए 2 दिन पहले की, उसमें ये सिखाया हुआ है। अब मैं पूरी कहानी फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि उस दिन मैंने डिटेल में बता दिया था कि ये कैसे आया, है ना। अगर हम यही करते रहेंगे तो हो गया काम भाई। एक तो आप रोज आओगे नहीं, रोज आना नहीं है, पढ़ना नहीं है, कभी भी आ गए उसमें फिर परेशान करो ये कहां से आया, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। आपको हम तभी सक्सेसफुल कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन तभी दिला सकते हैं जब आप रेगुलर रहोगे। रेगुलर रहोगे कोई दिक्कत आएगी नहीं, और हम आपके साथ हैं। आप टाइम पास करोगे, घूमते फिरते रहोगे, कभी आओगे, आपका साथ हम नहीं दे पाएंगे, हम आपका सिलेक्शन नहीं करा पाएंगे। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a है तो आप 5 में कन्वर्ट करना सीखेंगे। देखो अभी तक हमने क्या क्या सीखा। हमने पहले यह सीखा कि x प्लस 1/x को x के स्क्वायर 1/x² में कैसे कन्वर्ट करें, फिर इसको x की पावर 4 1/x की पावर 4 में कैसे कन्वर्ट करें, सुनना ध्यान से। फिर हमने सीखा कि x प्लस 1/x को x का क्यूब 1/x³ में कैसे कन्वर्ट करें। हमने ये भी सीखा कि रिवर्स कैसे आए, भाई 4 से वापस यहां कैसे आए। फिर हमने ये सीखा कि x प्लस 1/x को माइनस में कैसे कन्वर्ट करें या माइनस को प्लस में कैसे कन्वर्ट करें, है ना। फिर हमने एक और चीज सीखी कि x² माइनस 1/x² कैसे लाया जाए, ये भी हमने सीखा। इतने नियम तो मैंने आपको बता दिए, है ना। अब हम ये सीख रहे हैं कि भाई आपके मन में आएगा सर 2 सिखा दिया, 3 सिखा दिया, 4 सिखा दिया, 5 आ गया तो वो भी सिखाओ हमको सर। तो अब आपको हम वो सिखा रहे हैं कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू आपको कुछ दी हुई हो तो कैसे आप उसको 5 और 1/x की पावर 5 में कन्वर्ट करोगे, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है भाई? हाँ, ठीक है, चलो अब आप एक बात समझना, 5 का कोई सूत्र तो होता नहीं, 5 लाने का कोई तरीका तो है नहीं।
तो हम क्या करते हैं इसमें, x प्लस 1/x का, आपको एक बात पता है कि अगर स्क्वायर में कभी भी क्यूब का मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायर में कभी भी क्यूब का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, है ना। तो आपको दिमाग में आएगा कि अच्छा ऐसे 5 लाएंगे हम, जब भी स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्यूब से करोगे तो रिजल्ट पता है क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही अगर कभी क्यूब का मल्टीप्लाई पावर 4 से करोगे तो रिजल्ट पता है क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटी सी और एक ट्विस्ट है, एक छोटी सी घटना और होगी। देखो, हम पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे कि भाई तुम पहले बदल जाओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² में, फिर तुम ही बदल जाओ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ में। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यह मिलेगा, क्योंकि 2 और 3 का मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। लेकिन जब भी ऐसा करोगे, इनके मल्टीप्लाई को करोगे, लास्ट में आपको x प्लस 1/x घटाना पड़ेगा। जब भी इनका मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या होगा, x प्लस 1/x को घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूं, है ना। अब देखो, जैसे आप जब इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो x की पावर 5, फिर इसमें करोगे, सोचो ऊपर 2 बार है नीचे 3 बार है, तो ये हो गया 1/x। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो ये हो गया आपका x, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो ये आ गया x की पावर 5। समझ गए, ये है आपका x की पावर 5 और ये है आपका 1/x की पावर 5। ठीक है, और ये दोनों जो हैं अब आपके सामने ये आ गए। ठीक है भाई, मुझे तो केवल इतना ही चाहिए, मुझे तो बस इतना ही चाहिए, तो अब इसका क्या करें, तो इसके लिए लास्ट में हम क्या करते हैं, x प्लस 1/x को घटाते हैं। इसको हटाने के लिए इसको घटाते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ ये बचे। समझ में आया। तो जब भी स्क्वायर में क्यूब का मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में हमेशा, समझ में आया ना क्या हुआ, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको, है ना। आपने जब स्क्वायर का क्यूब में मल्टीप्लाई करा तो आपको यह मिलेगा 5x 5। मैंने इन दोनों को साथ में कर दिया, इन दोनों को साथ में कर दिया। भाई मुझे तो केवल यही चाहिए, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, अतिरिक्त आ रहा है ना। अब इसको हटाएं कैसे, तो भाई इसमें से इसी को माइनस कर दो, x प्लस 1/x को माइनस कर दो। जब ये माइनस हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ यही बचेगा। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी इनका मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1/x घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, ताकि इससे ये कट जाए और आपके पास सिर्फ यही बचे। ठीक है, और अभी एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। अब यही चीज ना यहां पे लिखी हुई है, देखो ये, कि जब भी आपको 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्यूब से करके और माइनस का x प्लस 1/x घटाना पड़ेगा। क्लियर है बात। ठीक इसी प्रकार अगर माइनस से माइनस वाले पर जाना है तो आप स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस वाले क्यूब से करके और माइनस का x माइनस 1/x घटाओगे। अब जैसे मैंने ये बताया तो आपको ना खुद से करके देखना चाहिए कि जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे भाई ये हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, आखिरी में ये बच रहा है। तो एक्सपेरिमेंट करके देखोगे खुद सीखोगे। क्लियर हुआ। है ना भाई। अच्छा अभी और मत देखो, अभी आप ये देखो, ऐसे ही अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है तो 7 में कैसे कन्वर्ट करोगे, वही जब 4 का गुणा 3 में होगा तो 7 आ जाएगा, लेकिन वही x प्लस 1/x आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसको माइनस करना पड़ेगा।
है ना। तो ये आ गया। यही चीज जब माइनस में होगी, 4 का गुणा माइनस वाले 3 के साथ करके, और आपको इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, x माइनस 1/x यहां पे माइनस होगा। ठीक है, जैसे चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। अगर x की पावर 4 और 1/x की पावर 4 में x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का गुणा करें तो क्या होगा। ये गया x की पावर 7, ये गया तो 4 में से 3 गया, 1 सॉरी ऊपर x, है ना। फिर इसका गुणा इसमें हुआ तो ऊपर 3 है नीचे 4 है तो 1/x। ठीक है भाई, और यहां पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें जब होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/x की पावर 7। तो हमारे पास यहां पे 7 आ गया, यहां पे आपका 1/x की पावर 7 आ गया। ये तो आ गया जो चाहिए था, लेकिन अब तकलीफ क्या है, माइनस का x और 1/x। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें भी हम एक काम कर सकते हैं कि इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं यहां पे माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये माइनस में बच रहा है ना, इसलिए यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, है ना। माइनस बचेगा तो प्लस करेंगे तब कैंसिल होगा, इसलिए वो बिल्कुल ठीक है, यहां पे आपका प्लस ही होगा। प्लस का कारण समझ में आया आपको, प्लस क्यों करेंगे समझ में आया, क्योंकि क्या होगा, -x और 1/x, तो ये आपके पास क्या बचेगा, फिर से मैं बता रहा हूं, है ना। ये आपके पास होगा माइनस का x और 1/x। अब मैं बोलता हूं कि माइनस कॉमन ले लो, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो माइनस कॉमन लिया तो ये ऐसी स्थिति में कन्वर्ट हो जाएगा, x + 1/x। क्लियर। अब क्योंकि मुझे इसको हटाना है तो ये माइनस है तो प्लस का x 1/x लाना पड़ेगा, तब जाके ये कटेगा। अच्छा, क्या बात है सत्यम, बहुत बहुत बधाई हो आपको सीपीओ के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका नंबर हमें शेयर करना है ना। डन। तो आपको मैंने अभी ये 4 नियम बताए, अब ये 6 वाला भी है, एक स्कोर समझ लेते हैं कि अगर x + 1/x से आपको 6 पे जाना हो तो देखो आप बहुत प्रैक्टिकली सोचो, अगर मुझे x को x की घात 6 बनाना है तो दो तरीके हैं। पहला तरीका कि x का क्यूब का स्क्वायर कर दो, भाई पहले x को x क्यूब में बदल दो, x को x क्यूब में बदल दो, फिर जो आंसर आए उसका स्क्वायर वाली ट्रिक लगा दो। तो पहले क्यूब वाली ट्रिक लगा दो, फिर स्क्वायर वाली ट्रिक लगा दो, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, ये अपने आप x की पावर 6 बन जाएगा। क्लियर। अच्छा, मैंने यहां पे गलती कर दी है, सॉरी, यहां पे 1/x आ जाएगा और यहां पर भी 1/x आ जाएगा, इसको ऐसे कर लेना है ना। ओके डन। चल एक दो सवाल देख लेते हैं, उससे और मजा आएगा। जैसे ये देखो, आपको पता है कि x + 1/x की वैल्यू 3 है और आपको क्या बताना है, 5 की वैल्यू बताना है। तो मैंने आपको बताया, पहला सवाल इसलिए डिटेल में बता रहा हूं कि x² + 1/x² का x³ + 1/x³ से गुणा करके x + 1/x घटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर की ट्रिक लगाओ, 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 गया 7। घन की ट्रिक लगाओ,
3 का घन करके 3 का 3 गुना घटाएंगे तो 27 में से 9 गया तो आपके पास बचेगा 18 और माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3। 126 में से 3 गया, आंसर आ गया आपका 123, 123। आया? ठीक है, अगली बार आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपके मन में चलना चाहिए कि जब भी स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्यूब में होगा और एक्स उसमें से घटाना है, अपने को दिमाग में बस यही रखना है ना। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7, 3 का क्यूब माइनस 3 का 3 टाइम्स, और ये आ गया 3। आंसर इज 123। ठीक है, मजा आया? क्लियर है? हम्म, अब देखो, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है भाई, -6। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 में। तो आपको पता है कि स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्यूब में करेंगे, लेकिन ये क्यूब कौन सा रहेगा, माइनस वाला रहेगा, ध्यान रखना, है ना। ये प्लस वाला रहेगा, ये माइनस वाला रहेगा, और आप यहां पे क्या करोगे, यहां पे आप माइनस का x कर दोगे। बताओ आंसर। ठीक है, ठीक है, चल। देखो, स्क्वायर पे जाओगे तो स्क्वायर की ट्रिक क्या हो जाएगी, लिख देता हूं मैं आपको। स्क्वायर करके हमें 2 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस वाला है, माइनस में क्या होता है, प्लस होता है। तो ये एक पार्ट हो गया। मल्टीप्लाई पे क्यूब पे चलते हैं, इसका क्यूब करेंगे तो -6 का क्यूब करेंगे, और माइनस में क्या होता है, उसी का 3 गुना प्लस होता है ना। और माइनस का x यानी माइनस का -6। चलो, 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38। ये हो जाएगा आपका माइनस का 216, और ये हो जाएगा आपका 6 × 18 यानी माइनस का 18। 16 दूनी 32, 34, यानी माइनस का ये हो गया 234। ये हो गया पूरा एक पार्ट, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि आखिरी में माइनस करेंगे, माइनस माइनस 6 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, है ना। माइनस सी लगा था ना वहां पे, ये देखो माइनस, और यहां पे आप रख दोगे उसकी वैल्यू जो कि क्या होती है, -6 है। ठीक है भाई, चलो।
तो इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा आपका 8 और 4 32, 32 का हो जाएगा 2 और इसमें जुड़ेगा 6, तो आखिरी में आना चाहिए 8। इकाई अंक आपका 8 होना चाहिए और 8 एक ही ऑप्शन में है, यूनिट डिजिट एक ही है 8 वाली। डी आंसर आ जाएगा। लेकिन 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 ये तो माइनस में रहेगा। एक मिनट, इसको भी अपन लोग ना सॉल्व करते हैं, रुको। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² में जब आप एक्स क्यूब और 1/x³ का गुणा करोगे तो क्या होगा? ये होगा x⁵। इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/x। इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का x, और इसको करोगे तो माइनस का 1/x³ हो जाएगा, सॉरी x⁵ हो जाएगा। तो ये तो अपने को चाहिए, इसको छोड़ो। अब हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया x माइनस 1/x। ये हमारे पास बचेगा, है ना। x माइनस 1/x हमारे पास बचेगा, तो हमें माइनस भी क्या करना पड़ेगा? x माइनस 1/x को ही माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस तो सही है, माइनस माइनस 6 करेंगे तो प्लस का 6 होगा, मतलब फिर ये आंसर नहीं आना है ना। कारण क्या है कि आखिरी में 12, आखिरी में 2 है और ये रिजल्ट माइनस में आएगा, इसका रिजल्ट माइनस में आएगा और आखिरी अंक 2 आएगा, और यहां प्लस का 6 है, तो 12 यहां पे आएगा। 2 2 मतलब 12, 12 में से 6 जाएगा तो इकाई अंक भी 6 आएगा, तो इकाई अंक 6 आना चाहिए और 6 वाला आंसर ये है। 8896 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। हाँ, आया समझ में? भाई इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, ये जुड़ेगा नहीं। 12 में से 6 घटेगा तो इकाई अंक 6 आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो ये वाला आपका आंसर होना चाहिए। सही है। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी आपका डाउट बिल्कुल ठीक है, पर आप जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा 8886 और 8896। ठीक है, उस केस में फिर आपको पूरा पूरा गुणा करना ही पड़ेगा। हाँ, जब आप 38 को 234 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 38 को माइनस के 234 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा माइनस का 8892। ठीक है, पूरा पूरा कर ही लेते हैं अपन, मामला ही निपटा सुलझा देते हैं। 8892 प्लस 6। ठीक है, तो इसमें से जो है, अच्छा उस केस में तो फिर ये गलत हो जाएगा। एक मिनट, इसमें से आपका 6 जाएगा तो 8886 आंसर आएगा यार। यूनिट डिजिट से भी गड़बड़ हो रहा था ना, डिजिटल सम से ये हो सकता है। 8886 आपका आंसर आएगा। फाइनल आंसर इज ए। अगर एक बार के लिए यहां पे आप अगर डिजिटल सम लगाएं तो 4 3 7 और 2 9, 9 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे 9 ही आएगा, 9 में 6 जोड़ोगे तो 6 ही आएगा, है ना। और अगर यहां पे देखें तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और 6 30, मतलब ये तो 3 पे जा रहा है। ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या है, अगर 9 और 6 जोड़ोगे तो ये प्लस का 6 है, और प्लस का 6 को हम कहते हैं माइनस का 3, है ना। ये प्लस का 6 है, अगर 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 9 में 6 जोड़ोगे 15 यानी 6, लेकिन ये प्लस का 6 आ रहा है, और प्लस के 6 को कन्वर्ट करोगे तो वो माइनस का 3 कहलाएगा। और यहां जाओगे तो 8 तिया 24 और 6 30, 30 मतलब क्या होगा? माइनस का 3। तो आपका डिजिटल सम भी लग रहा है, फेल नहीं हो रहा है, वो भी लग रहा है।
डिजिटल सम भी आप बिंदास लगा सकते हो। ठीक, ए इसका सही आंसर होगा। पूरा भी हमने कर लिया, डिजिटल सम भी कर लिया, दोनों बातें सही है। ओके भाई। हम्म, चलिए, तो आज के लिए इतना इनफ है, पर्याप्त है। बाकी इसके आगे हम कल चलते हैं। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। 50 हमारी हो पाई है ना। नेक्स्ट अब हमारी मुलाकात मंडे होगी, और मंडे अपने समय पर जो है हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और जितने भी लोग हैं, आप माय कोर्सेज में अपने कोर्स के अंदर जाइए। आपको मैथ्स फाउंडेशन का एक एक नहीं, दो फोल्डर दिखेंगे। एक मैथ्स फाउंडेशन वीडियो लेक्चर्स नाम का होगा, मैथ्स फाउंडेशन वीडियो लेक्चर्स, और एक मैथ्स फाउंडेशन रिकॉर्डेड। तो ये जो क्लास चल रही है, ये मैथ्स फाउंडेशन वीडियो लेक्चर्स के अंदर मिलेगी। मैथ्स फाउंडेशन वीडियो लेक्चर्स में जाना, एलजेब्रा चैप्टर में जाना, आपको आज की क्लास और इसके पहले की 4 क्लासेस वहां पे दिखेंगी। रिकॉर्डेड में पिछला वाला एलजेब्रा, इसके पहले जब भी मैंने पढ़ाया था वो मिलेगा, वो रिकॉर्डेड है। ये जो लाइव चल रहा है, ये आपको वीडियो लेक्चर्स के फोल्डर में मिलेगा। ठीक है, तो मंडे मिलते हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।